नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आपको बता दूं कि हमारे इस सीरीज में हम करेंट अफेयर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस सीरीज के पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न का जवाब देना चाहूँगा। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में पूछा गया प्रश्न था, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है यह पूछा था हमने अपने पुराने वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर है वो है 8 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना दिवस दोस्तों 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका कारण यह है कि 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी और इसी वर्ष और इसी कारण से हर वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और पिछले वर्ष यानी कि 2020 में जो है भारतीय वायुसेना की 88वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा 8 अक्टूबर को। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने इस वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वह, चूँकि अभी कोरोना से जुड़ी हुई बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इससे जुड़े हुए प्रश्न के पूछने की संभावना है, तो इसीलिए हम आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कोरोना वैक्सीन से जुड़ा हुआ। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई जो वैक्सीन है वह निम्न में से कौन सी है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड या ये दोनों, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जो तैयार की गई वैक्सीन है वो कोविशील्ड है और इसीलिए इसका आंसर जो है दोस्तों वो बी, कोविशील्ड सही है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ कौन है। इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि अभी हाल ही में चर्चा रहे वैक्सीन तैयार की गई है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो इसके सीईओ कौन है। ऑप्शन है हमारे पास डॉक्टर वी.जी. सोमानी, आधार पूनावाला या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आधार पूनावाला जो है वो है सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ, तो इसका ऑप्शन बी, आधार पूनावाला सही है। दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि कोरोना वायरस की कोवैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी का क्या नाम है। दोस्तों, आपको पता होगा कि कोवैक्सीन नाम की एक वैक्सीन बाजार में आ रही है जिससे कोरोना वायरस के अगेंस्ट फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए यहाँ पर कि इनमें से किस कंपनी के द्वारा कोवैक्सीन तैयार की गई है। भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर आप देखें तो इसमें से भारत बायोटेक द्वारा जो है वो कोवैक्सीन तैयार की गई है, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा कोविशील्ड तैयार की गई है। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन ए, भारत बायोटेक सही है। आज का हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। चूँकि वैक्सीन्स के स्वीकृति वगैरह के से जुड़ा हुआ ये समय है, तो इसीलिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो चर्चा में रहे हैं, तो इसीलिए इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। हमारे पास ऑप्शंस है आधार पूनावाला, डॉक्टर वी.जी. सोमानी, रेखा शर्मा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आधार पूनावाला जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं और वी.जी. सोमानी जो है वो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में, तो इसीलिए इसका ऑप्शन बी, वी.जी. सोमानी सही उत्तर है। वी.जी. सोमानी। बढ़ते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हाल ही में मरांग गोमके जयपाल सिंह जी की जयंती मनाई गई, 118वीं जयंती मनाई गई। यह किस तिथि को मनाई गई। ये हाल ही में मनाई गई है। दोस्तों, ऑप्शन है हमारे पास 31 दिसंबर, 2 जनवरी, 3 जनवरी या 4 जनवरी। दोस्तों, अभी हाल ही में जयपाल सिंह की जयंती मनाई गई, जिन्हें मरांग गोमके के नाम से भी जाना जाता है, और उनकी जयंती जो है वो 3 जनवरी को मनाई जाती है। तो इसीलिए इसका आंसर जो है दोस्तों 3 जनवरी ये सही है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेणु दीक्षित, रेखा शर्मा या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों अभी जो है वर्तमान में श्रीमती रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन बी रेखा शर्मा सही होगा। दोस्तों आज का हमारा 7वां प्रश्न है कि वर्ष 2019 का सरस्वती सम्मान के लिए निम्न में से किन्हें चुना गया? वर्ष 2019 का जो सरस्वती सम्मान दिया गया वह इनमें से किन्हें दिया गया? ऑप्शन है हमारे पास वासुदेव मोही, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर के शिवा रेड्डी, तीसरा है उपरोक्त दोनों। दोस्तों अगर हम ऑप्शंस को देखें, अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हम देखते हैं कि 2019 के सरस्वती सम्मान से जुड़ा हुआ है, और सरस्वती सम्मान जो है वो दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सम्मान है जिसकी शुरुआत के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1991 में की गई है। दोस्तों 16 जनवरी 2020 को प्रसिद्ध सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को वर्ष 2019 के 29वें सरस्वती सम्मान से नवाजा गया, और यह सम्मान उन्हें उनकी कहानी संग्रह चेकबुक के लिए दिया गया। तो इसीलिए इसमें जो ऑप्शन ए है दोस्तों वासुदेव मोही, यह सही ऑप्शन है। तो इसीलिए वर्ष 2019 का सरस्वती सम्मान जो दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है वासुदेव मोही को। बढ़ते हैं हमारे आज के 8वें प्रश्न की ओर। आज का हमारा 8वां प्रश्न है दोस्तों कि वर्ष 2020 स्वच्छता सर्वेक्षण में निम्न में से कौन सा शहर सबसे स्वच्छ घोषित किया गया? ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों इंदौर, विशाखापट्टनम, पटना या बेंगलोर। दोस्तों आपको याद होगा कि वर्ष 2020 स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, तो इसीलिए इसका आंसर ए जो है दोस्तों इंदौर वो सही है। बढ़ते हैं हमारे आज के 9वें प्रश्न की ओर, जो है यूनेस्को द्वारा भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है हाल ही में? इनमें से किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व या काजीरंगा टाइगर रिजर्व? दोस्तों वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो बिहार में अवस्थित है। पलामू टाइगर रिजर्व आपको पता हो तो यह झारखंड में है। पन्ना टाइगर रिजर्व दोस्तों यह मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व है, और काजीरंगा टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों वो असम में स्थित है। इनमें से दोस्तों पन्ना टाइगर रिजर्व को हाल ही में यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के इस पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में है। दोस्तों याद रखिएगा पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है और यह मध्य प्रदेश में है। बढ़ते हैं आज के हमारे 10वें प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है कि हाल ही में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति के रूप में चुने गए जो बाइडेन अमेरिका के डैश राष्ट्रपति बने। कितना नंबर के राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन? आपको पता होगा दोस्तों कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ जिसमें जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। दोस्तों ये वे 46वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उनको उन्होंने इस चुनाव में हराया। और जो बाइडेन का दोस्तों पूरा नाम जोसेफ रॉबनेट बाइडेन जूनियर है। जोसेफ रॉबनेट बाइडेन जूनियर जी। तो इसका आंसर है दोस्तों 46वां राष्ट्रपति। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति 46वें राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिकी चुनाव से ही जुड़ा हुआ एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में निम्न में से किन्हें चुना गया है? ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों जो बाइडेन, कमला हैरिस, निक्की सिंगल या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो बाइडेन जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। कमला हैरिस जो है दोस्तों, कमला हैरिस ये भारतीय मूल की हैं और अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया है।
और ये अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत महिला है। और इससे पूर्व कमला हैरिस जो है वो कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल रह चुकी हैं और फिलहाल अभी जो है वो कैलिफोर्निया से सेनेटर हैं। इनकी माता का नाम दोस्तों श्यामा गोपालन हैरिस है, जो चेन्नई से संबंध रखती हैं। तो दोस्तों इसका आंसर बी जो है, ऑप्शन बी, वो सही आंसर है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस को चुना गया, जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत महिला है। बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न की ओर। 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किन्होंने की? 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है दोस्तों, उसकी अध्यक्षता निम्न में से किस देश ने की है, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों रूस, ब्राजील, भारत या चीन। दोस्तों रूस ने जो है वो 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है और अगले जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है दोस्तों, उसकी अध्यक्षता भारत करने वाला है। यह भी याद रखने लायक चीज़ है दोस्तों कि 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो होगा 2021 में, उसकी अध्यक्षता भारत करेगा। बढ़ते हैं हमारे 13वें प्रश्न की ओर दोस्तों कि 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अटल सुरंग राष्ट्र को समर्पित की गई। इस टनल की कुल लंबाई कितनी है? आपको याद होगा हाल फिलहाल में ही ये चर्चा में रही कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है अटल टनल जो है वो राष्ट्र को समर्पित किया गया, देश को समर्पित किया गया। इसकी कुल लंबाई कितनी है यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों 5.4 किलोमीटर, 7.2 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर या 11.04 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका उत्तर सी जो है ये सही है, 9.02 किलोमीटर अटल टनल की लंबाई है और इसका उद्घाटन किया गया 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई दोस्तों 10,171 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह इस ऊंचाई पर विश्व का सबसे लंबा टनल है। इसका आधारशिला जो है दोस्तों वो 26 मई 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रखा गया था। बढ़ते हैं आज के हमारे 14वें प्रश्न की ओर दोस्तों। 14th क्वेश्चन आज का हमारा है कि वर्ष 2020 का फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल्स का खिताब निम्न में से किसने जीता? फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल्स का जो खिताब है 2020 का, यह किन्होंने जीता? ऑप्शन है हमारे पास नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, इनमें से कोई नहीं। ये 3 ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों। दोस्तों आपको याद हो कि वर्ष 2020 का जो फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट का जो आयोजन हुआ राजधानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई और इसमें मेंस सिंगल्स का खिताब नोवाक जोकोविच को हराकर राफेल नडाल ने जीता। तो दोस्तों राफेल नडाल जो है इसका सही ऑप्शन है। इसमें रनर अप रहे थे नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल जो है वो दोस्तों वो किस देश से हैं, इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किस देश के हैं। दोस्तों बहुत ही चर्चित नाम है, स्पेन के हैं राफेल नडाल। तो इसका ऑप्शन बी जो है सही ऑप्शन है दोस्तों। आज का हमारा 15वां और अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि IPL T20 में निम्न में से किस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप दिया गया? दोस्तों IPL T20 से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है कि किस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप दिया गया है। तो इसका उत्तर दोस्तों आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। और अधिक वीडियोस के लिए दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को और साथ ही साथ बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद।